इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। आजकल मोबाइल फोन हर किसी की जरूरत बन गया है, लेकिन बच्चों के लिए यही मोबाइल फोन एक खतरा भी बनता जा रहा है। इस बड़ी समस्या को देखते हुए अब झारखंड के शिक्षा विभाग ने बच्चों और अभिभावकों को जागरूक करने के लिए एक मुहिम यहां पर शुरू की है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक सेहत को ध्यान में रखते हुए झारखंड के सरकारी और निजी स्कूल मिलकर स्क्रीन टाइमिंग को लेकर अभियान चला रहे हैं। आपको दिखाते हैं पूरा मामला हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। मोबाइल फोन का अधिक इस्तेमाल बच्चों की मानसिक सेहत पर सीधा असर डाल रहा है। स्क्रीन पर ज्यादा समय देने से बच्चों की एकाग्रता कमजोर होती जा रही है। बच्चे चिड़चिड़े और गुस्सैल हो रहे हैं और पढ़ाई से उनका ध्यान भटकने लगा है। इन्हीं गंभीर समस्याओं को देखते हुए झारखंड में स्कूलों ने खास पहल की है। कई स्कूलों में मोबाइल के दुष्प्रभाव को समझाने के लिए अलग काउंसलिंग पीरियड बनाए गए हैं, जहां बच्चों को स्क्रीन टाइम के नुकसान के बारे में समझाया जा रहा है। हम लोग ना स्कूल में अभी स्पेशली जूनियर स्टूडेंट्स को हम लोग क्लास भी दिया, मोबाइल का यूसेज कम करना है। फिर हमारा वी हैव क्लास असेंबली एवरी वीक। सो क्लास असेंबली वी हैव गिवन द टॉपिक हेल्थी हैबिट्स फॉर एन ऑनलाइन वर्ल्ड। सो बच्चे ना वो इसके अनुसार असेंबली भी कंडक्ट किया, काउंसलिंग मैम भी है, बच्चे को पर्सनली काउंसलिंग भी किया। फिर हम लोग टीचर्स मीटिंग और पेरेंट्स को बोला था यू हैव टू गिव मोबाइल ओनली विद द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स भी देखना चाहिए क्या क्या बच्चे लोग देख रहे हैं। फिर कहीं अभी कोविड के बाद में बच्चे ने पेरेंट्स को भी बोलते हैं टीचर्स नोट सेंड किया, ऐसे ऐसे बोलते हैं, बट वी ऑलरेडी टोल्ड वी आर नॉट सेंडिंग एनी नोट्स थ्रू मोबाइल। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन फॉर हेल्थी मोबाइल यूसेज हम लोग प्रमोट करते हैं। मोबाइल में उलझे रहने वाले बच्चे आउटडोर गेम्स नहीं खेल पाते और इसके साथ ही शरीर पर दुष्प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। शारीरिक गतिविधि कम होने से मोटापा, कमजोर इम्यूनिटी और पोस्चर की समस्या बढ़ रही है। लंबे समय तक बैठकर मोबाइल देखने से रीढ़ और गर्दन पर भी असर पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत क्लासरूम में बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी और स्क्रीन बैलेंस के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। और इस कार्यक्रम का नाम है समूह चर्चा, जो नवंबर माह से शुरू है। ये पूरे जिला में चलाया जा रहा है, जितने भी विद्यालय हैं, स्पेशली 6 to 8 के बच्चों के लिए है। और हर माह का सर के द्वारा एक टॉपिक दिया जाता है। जैसे इस बार का टॉपिक आप देख रहे हैं, मोबाइल का उपयोग लाभदायक या हानिकारक। तो बच्चे जो है चेतना सत्र में हम लोग ये समूह चर्चा बच्चों से करवाते हैं और हर बच्चा ग्रुप में बटा हुआ है और 8 से 10 के ग्रुप में हम लोग बच्चों को रखते हैं और बच्चे अपनी बात को रखते हैं, उसके फेवर में भी, उसके अगेंस्ट में भी, पक्ष विपक्ष दोनों में। तो ये बहुत ही अच्छा है, एक महत्वपूर्ण नवाचार है, सर के द्वारा शुरू किया गया, जिससे बच्चों में आलोचनात्मक सोच जो है, तार्किक सोच है, नेतृत्व क्षमता, ये सब का विकसित हो रहा है। संवाद कौशल बच्चों में बढ़ रहा है, आत्मविश्वास के साथ बच्चे बोल रहे हैं। और अगर ये सोच रहा है, इसका मतलब वो इम्प्लीमेंट भी करेगा अपने पर, तो फ्यूचर में ये ज़रूर मोबाइल को यूज़ करने से पहले एक बार उस बात को याद रखेगा कि हम अपने समूह चर्चा में अपनी बात को कैसे रखे थे। अभी हम लोग स्टूडेंट है, इसीलिए स्टूडेंट को सिर्फ बुक में ही फोकस करना चाहिए और मोबाइल देखने से हमारा टाइम वेस्ट होता है और जो हम लोग बनना चाहते हैं वो भी नहीं बन पाएंगे मोबाइल के चक्कर में। इसीलिए हमें फोकस बुक में करना चाहिए और मम्मी पापा से एक बार राय लेना चाहिए। बहुत नुकसान भी है, बहुत फ़ायदा भी है। हम लोग दोनों ही अगर नियंत्रण मात्रा में करें तो दोनों ही उपयोग में आता है हम लोग का। हमें ज़्यादातर मोबाइल अपने ज़्यादातर ज़रूरतों के हिसाब से काम करना चाहिए। जैसे हम लोग बच्चों पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं फ़ोन से। उधर झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक शशि रंजन ने अभिभावकों से अपील की है कि सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि घर में भी बच्चों को मोबाइल के खतरे के बारे में जागरूक करें। देखिए, मोबाइल तो का बहुत उपयोगी चीज़ है, ये उपकरण है और इसका यूज़ तो सभी कोई करता है। लेकिन देखा गया है कि जो विभिन्न जो रिसर्च किए गए हैं, तो बच्चों में, खासकर छोटे बच्चों में स्क्रीन टाइमिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से जो बच्चे का जो स्वाभाविक विकास जो होता है वह कहीं न कहीं हैम्पर होता है। तो सभी जो हमारे
पेरेंट्स हैं, माता पिता अभिभावक हैं, इसके उपयोग को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ी चीज़ देखी गई है कि जो आउटडोर एक्टिविटीज़ होते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। बच्चे बाहर नहीं जाते हैं, बच्चों के साथ जो उनके फ्रेंड रहते हैं उनके साथ घुलते मिलते नहीं हैं। तो जो विकास जो होता है बच्चों का वो सोसाइटी में, समाज में रहने से, बातचीत करने से, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने से, आउटडोर एक्टिविटी करने से सभी तरह का विकास होता है, मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो। इसलिए जो मोबाइल और का उपयोग और इसके स्क्रीन टाइम को लेकर हमेशा हम लोग को सचेत रहना चाहिए बच्चों के प्रति। ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया और बढ़ते स्क्रीन टाइम के इस दौर में बच्चों की एकाग्रता लगातार प्रभावित हो रही है। ऐसे में जरूरी है कि स्कूल, अभिभावक और समाज मिलकर बच्चों को डिजिटल बैलेंस की नई दिशा दिखाए। रांची से इंडिया वॉइस के लिए नौशाद की रिपोर्ट। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।